उनके घर सीआईएसएफ पहुंच गई है, टेंट लगने लगा, बोले आइल फाइल बाद में हो जाएगी। तो सरकारें जब करना चाहती हैं तो हथेली पर सरसों जमा देती हैं। भाई हमने तो जमते देखी है, जमते देखी है। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट उसी दिन हुआ था, उसकी भी प्रक्रिया क्रिया बाद में। बोले कुछ नहीं, क्या परसों वोट है आज ही कर दो क्या? तो ये हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। खैर मनोज पंडित जी, मसला वही है। नोएडा में अभी एक खबर आई है, एक वृद्धा अकेले रहती थी, वो मर गई। उनका बेटा भी एनसीआर में रहता सुधा। 20 दिन बाद पता लगा कि अम्मा मर गई। ऐसे में पेंशन भी नहीं हो तो बूढ़ा बूढ़ी जहर खाए। मैं भाजपा कांग्रेस सपा बसपा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं अपने देश के लोगों के लिए यहां आया हूं। मनोज जी, कौन जिम्मेदारी लेगा जब एनसीआर में रह के लड़का 20 दिन में अम्मा खबर नहीं लिया और अम्मा मर गई, 20 दिन लाश सड़ती रही। मनोज जी, क्या वृंदावन में भीख मांगेंगी? जी अमिताभ जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी हम पेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन जो सरकार है वो कुछ नया करना चाहती है। नया मतलब आप देखिए, अग्निवीर, अभी जो हमारे सैनिक भर्ती हुआ करते थे उनका पूरा सिस्टम बदल दिया गया। अब हम 18 से 20 साल के बच्चे को 14 से 15 लाख या 20 लाख रुपए दे देंगे उसको, और उसको हाई स्कूल वाले को इंटर की डिग्री देंगे, इंटर वाले को ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे। मतलब कि जो प्रशिक्षण है, मतलब कि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम अपने व्यक्ति को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, उसको आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया कैसे की जाए। मैं पेंशन के खिलाफ हूं या सरकार पेंशन के खिलाफ है? पेंशन के खिलाफ नहीं है, पेंशन का जो आएगा वो ठीक है, पर मेरा मानना ये है कि हम कैसे लागू कर दिया चीजों को सेट करें, कैसे। जैसे अभी आपने एक उदाहरण दिया कि हमारे बुजुर्ग हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता, इनके लिए भी एक सरकार योजना लाए। आज पहले क्या था कि पहले चीजें ये हुआ करती थी कि अगर घर में झगड़ा होता है तो हम लोग नई योजना बात करने के बंद करते थे। आज सबसे पहले झगड़े में क्या करते हैं, मोबाइल में उसको ब्लॉक कर देते हैं। देखिए अभी बात नहीं करते। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज का समाधान तब निकलता है कि जब हम उस चीज को बात करें, चीजें करें। आप सरकार जब बदलाव करती है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं, और बदलने में देखिए थोड़ा समय लगता है। जो आज हमने शिक्षा नीति बदल दी, आज हमने अग्निवीर योजना ले आए और सारी योजनाएं लेके आए, उन योजनाओं का लाभ मिलते थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए आपको पीढ़ियां माफ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ाई आज के 10-15 साल पहले ही की होगी। आप पूरे सिलेबस को जिस तरह हटा रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, अभी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों सिलेबस वाला बहस मत भरिए, अभी मुगलों में फंस जाएंगे, फिर इतना समय थोड़ी ना है। मुगल किसी और दिन, आज अपनी बात कर ले। मुगल तो चले गए, अब कहाँ कौन मुगल है? जो कहीं है भी कोई एक आदमी कलकत्ता में कोई चाय बेच रहा, कोई मूंगफली बेच रहा, कहाँ बचा मुगल उगल? कुछ नहीं। एक वो आए थे हमारे पास, वो सर्टिफिकेट लेके आए थे, जाने कहाँ से, मुगलों के वारिस प्रिंस तुसी। अरे मैंने जाओ यार कुछ काम करो, कहाँ चक्कर में घूम रहे हो इधर उधर। अब वो जमाने बीत गए जब पसीना गुलाब था। खैर विजय बंधु, भाजपा कह रही है कि हम आत्मनिर्भर बनाने की कवायद कर रहे हैं कर्मचारियों को। मैं सबसे पहले हमारे विद्वान साथी मनोज जी अभी एक बात बोले कि जो कमेटी बनाई गई, पहली बात तो वो कमेटी एनपीएस में सुधार किया जिसको स्वीकार नहीं है, लेकिन इनकी बात को भी मान लेते हैं कि कमेटी बहुत जल्दी लटकाने के लिए नहीं है बल्कि जल्दी निर्णय देगी। तो मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ, 23 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई इसी विषय को लेकर के। 23 अक्टूबर 18, 19, 20, 21, 22 5 साल से ज्यादा टाइम हो गया। क्या बता पाएंगे कि उसने क्या किया, कितनी बैठकें हुई, उस पर क्या निर्णय आया, क्या उसका रिजल्ट निकला, क्या निचोड़ आया, क्या सुधार किया गया? 23 अक्टूबर 18 की
और अभी जहां कर्नाटक की बात करूं, कर्नाटक में 1/3/2023 को भी वहां एक कमेटी बना दी गई और उसी के जस्ट बाद चुनाव घोषित हो गया। उस कमेटी ने कितनी बैठकें की, कितना रिपोर्ट लाई, क्या हुआ, ये इस तरह की गलत फहमियों की चीजें कि पढ़े लिखों का ये आंदोलन है, पढ़े लिखों का हक है, वो सब चीजों को समझते, एक एक बात को तोलते हैं। अभी आपने अग्निवीर की बात कर दिया, मैं कह रहा हूं अग्निवीर को पेंशन व्यवस्था से वंचित करने के लिए ये नया अग्निवीर व्यवस्था जो लाई गई है, सेना को भी पेंशन से वंचित करने का ये तरीका है और इसीलिए अग्निवीर लाई गई। आत्मनिर्भर तब होगा जब हम रिटायर होंगे, हमारा अर्धसैनिक बल रिटायर होगा और पेंशन पर अपना जीवन यापन चला पाएगा, वो आत्मनिर्भर होगा। जैसे आपने अभी नोएडा की बात की, वो आत्मनिर्भर नहीं है, आत्मनिर्भरता तो आप खत्म कर रहे हैं। सवाल ये है, दूसरा, अगर आत्मनिर्भरता आप बात करते हैं तो ये कर्मचारियों पर ही क्यों होती है? आप सब तो लोक सेवक हो, आप सब तो नौकरी नहीं करते हो, किसी भी संस्था में नौकरी करेंगे तो आप तो कर्मचारी होंगे ना। आप किसी भी संस्था में नौकरी करेंगे, कर्मचारी तो होंगे आप, ऐसा तो है नहीं कि संस्था के मालिक हो जाएंगे। पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि हम अभी, आप किसी भी हिंदुस्तान की बात नहीं, अगर हम और आसपास के 30 से 35 देशों को देखें जहां पे मैंडेटरी है कि आप अपने बच्चे को 10th करने के बाद आप आर्मी का प्रशिक्षण दिलाएंगे उसको, और आपको मना नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो बच्चा 5 साल बाद अग्निवीर से बच के बाहर वापस आएगा तो उसको समाज में नौकरी मिलेगी, उसको उतना पैसा मिलेगा। आप ये 22 साल की उम्र में कोई आधे 20 लाख इकट्ठा कर सकता है क्या? या आप ये बताइए कि जब तक तो उसको समझ नहीं आता नौकरी में करूंगा कहाँ, तब तक उसको डिग्री मिल जाती है। उसका सुन लीजिए, एनपीएस में भी यही बताया गया था कि लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे और सैकड़ों भी नहीं मिल रहे हैं। एनपीएस में भी यही बताया गया था। आज आपको मैं उदाहरण दूं, एक नहीं 10 दे सकता हूं, 100 दे सकता हूं। एनपीएस में जब आया योजना तो इसको बताया गया कि इसमें लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए में शेयर मार्केट उठेगा तो इतना लाख रुपए मिलेगा। आज 1700, 1800, 2200 रुपए आज मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, आप जाके पता लगा ले, 1,15,000 जिसकी वेतन हो, वो प्रिंसिपल रिटायर हुआ, 4,044 रुपए एनपीएस में पेंशन मिल रही। 4,044 में आत्मनिर्भरता आ जाएगी। बिजली का बिल नहीं जमा पाएगा, बढ़ता हुआ सिलेंडर का गैस का दाम नहीं दे पाएगा। आप देखिए, सुनिए, हम ये अभी मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हो जाए। अब जैसे अमिताभ जी ने एक उदाहरण दिया कि एनसीआर में माँ भी रहती थी, बेटा भी रहता था, माँ को मरे 20 दिन हो गए, बेटे को पता नहीं चला। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, ये जो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, ये वो एक समस्या, इसका भी एक समाधान निकालना है। हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मनोज जी, ठीक, अभी रुकना होगा। विजय जी, आप भी रुकिए, मनोज जी आप भी रुकिए, मैं रणवीर जी के पास चलता हूँ एक बात लेके। वो समाधान समाज निकालेगा मनोज बाबू। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सरकार की, सरकार और राजनीति की, क्योंकि हमारे लिए जो विपक्ष में है वो भी आधा सरकार होता है, क्योंकि वो छोटा सा एक ग्रुप है, वही देश में खेला खेली करता है, कभी वो सरकार में कभी वो, यही ना। रणवीर जी, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप सहमत हो तो बताओ, क्या इस देश में, चूंकि देश के प्रति जज्बा राजनेताओं में बहुत ज्यादा है, भक्ति का, देशभक्ति का, कुर्बानी का, बलिदान का, तो उसका सम्मान करते हुए, विजय बंधु जी आप भी सुन लो, क्या ऐसी नई व्यवस्था ने, जब नए नए प्रयोग हो ही रहे तो ऐसा ना कर दे कि जितने सांसद, विधायक और पार्षद तक हैं देश में किसी पार्टी को, उनके सबके बच्चों के लिए अग्निवीर की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दे? नहीं अच्छा रहेगा? जितने सांसद, विधायक, पार्षद, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है, किसी पार्टी को जबरिया उसके लड़के को ले जाओ, अग्निवीर में दाखिल कराओ, ताकि 5 साल बाद 20 लाख लेके लौटे, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मजबूती दे। क्या कहते हैं रणवीर जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अब तो ये होना चाहिए कि जो संसद, विधानसभाओं के जो भी चुनाव लड़े तो उसमें पहली शर्त जैसे विदेशों में है कि भाई जो है सेना में ट्रेनिंग करना यूरोपियन देशों में अनिवार्य है, तो इसराइल वगैरह में है। ना आप मेरी बात सुनो रणवीर जी, ना हम नेता के लिए अनिवार्य नहीं कर रहे, उसके घुटने तोड़ दो आप, ना उस चक्कर में नहीं कर रहे। सुनो, हम कह रहे हमारी फार्म, एक मिनट भाई, हमारे फॉर्म में ये लिखा जाएगा कि मेरा लड़का रामलाल
फला तारीख से अग्निवीर हो गया तो फार मौके है, चुनाव लड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं लड़ सकते। ये कह रहा हूं, सरल बात करो। ये बिल्कुल होना चाहिए, ताकि बहुत जरूरी है, तब इनको पता लगेगा। लेकिन इनको माननीय बीजेपी नेता को बता दें कि जितने अग्निवीर अभी भर्ती किए हैं उनकी शादी के लाले पड़ गए हैं। वो पहले लड़के वाले के पास जाते हैं कि भाई लड़के वाले वो अग्निवीर है या पहले वाला वीर है? बोला अग्निवीर, तो बोला 4 साल के बाद ये आएगा और 10-12 लाख रुपए उड़ा देगा और शादी के लाले पड़ गए। खैर, मैं अभी दूसरे तरफ जाना चाहता हूँ मान्यवर। मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा कि कल ही 6 अप्रैल को सीआरपीएफ के 76 जवानों ने चिंतलनार चिंतगुफा में शहादत दी थी। वो 6 अप्रैल 2010 देश के लिए। सरकार बताए उनकी पेंशन जिन्होंने सुप्रीम शहादत दी। आने वाला 9 अप्रैल सीआरपीएफ का शौर्य दिवस, जब गुजरात में जो है 1965 में पाकिस्तानी ब्रिगेड का 9 अप्रैल 1965 को मुंह मोड़ दिया था सीआरपी की मात्र 2 कंपनियों ने, जिसमें 6 जवान हमारे शहीद। हमारे जो है संसद को हमने बचाया था। अब माननीय सांसद मलाई खा रहे, पुरानी पेंशन ले रहे, और जो चौकीदार सड़क पे खड़ा जिसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री दिवाली मनाते हैं और 1 रैंक 1 पेंशन का ढिंढोरा पीटते हैं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए देशवासियों को कि अर्धसैनिक बलों की तो पेंशन ही नहीं है। ठीक बात। अब ठप्पा लगा दिया हाई कोर्ट ने। अब चाहिए समय रहते संभले सरकार, वरना जो है खासकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश और जितने भी स्टेट है उसमें जहां हमारी ज्यादा शक्ति है, हम वो किसी को देंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करे और ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो है लागू करे। ठीक। जोशी साहब, 2 बातें हैं। एक तो ये इस बात से सहमत हो आप कि भाई जो भी, क्योंकि नेताओं के हृदय में मैं देश के प्रति इतना गंभीर जज्बा देख रहा हूं कि वो ओवरफ्लो हो रहा है, जज्बा संभाले नहीं संभल रहा, देशभक्ति की जज्बा नेताओं में बहुत ज्यादा देशभक्ति आ गई। मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सब फेल हो रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं करते उस ओवरफ्लो होते जज्बे को कंट्रोल करने के लिए कि ये नियम बना दे कि पार्षदी से लेके और लोकसभा राज्यसभा तक का चुनाव तब लड़ पाओगे जब बेटे को बेटी को अग्निवीर बनाओगे? बताओ भैया, समाजवादी पार्टी सहमत है? देखिए इमरुद्दीन साहब, मैं व्यक्तिगत रूप से तो इससे सहमत हूँ। तो पार्टी को तय करना है, पार्टी का भाई, पार्टी तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये अच्छा विचार है। अरे आप तो मांग करो भाई, आप सबके हृदय में मैं देख रहा हूँ वो दाएं बाएं बह रहा है देशभक्ति का जल, जो तूफान, उसको समेटना भी है मुझे। इतनी ज्यादा देशभक्ति आ गई नेताओं में कि मुझे बड़ा उनके प्रति वो है, सम्मान का भाव जागृत हो रहा है। जी आज जो आपने जो विषय कहा है, जो कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार उनके छोटे से बड़े नेता कहते हैं आज हम विश्व की 4थी या 6ठी अर्थव्यवस्था बन गए। वो आपके मुद्दे पर आ रहा हूँ, वाजपेयी जी में भटकने वाला व्यक्ति जी। 4थी या 6ठी हम आज अर्थव्यवस्था है देश की। तो देश जानना चाहता है, जब हम इतनी बड़ी महान व्यवस्था नहीं थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के छोटे छुटभैया नेता से और देश के प्रधानमंत्री तक सब आगे उसमें, वो कहते हैं कि आज देश 4थी व्यवस्था है विश्व की, 6ठी व्यवस्था है विश्व की। तो आज आप पेंशन हटाने का काम कर रहे हैं, और जब देश कोई व्यवस्था में नहीं था, गरीबी रेखा से नीचे था, और तब ये पेंशन मिलने का काम कर रहे थे। आज मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे मित्र हैं, आप प्रोफेसर साहब, आप सुनिए प्रोफेसर साहब, मैं आपका बड़ा, आप बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। प्रोफेसर साहब सुनिए तो सही, आप बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। आप सुनिए, अगर सरकार, अगर प्रैक्टिकल, अगर आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं और अगर पुरानी परिपाटी बदलेंगे आप, अगर नया को प्रयोग करेंगे तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरा मानना ये है कि अगर देश में परिवर्तन आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा, आपको सहयोग करना पड़ेगा उसमें कि परिवर्तन ऐसा नहीं है कि अच्छा हो गया तब भी करना है। तो थोड़ा सा जो है, आप अगर प्रयोग किया जाता है तो एक मिनट मित्र, दोनों लोग रुकिए। ठीक, आगे बात आ गई। मैं कुछ अनूठे विषयों पर चर्चा करता हूं, बाकी तो सब
हाई रिलीज है प्रेस की, उसका क्या करना। विजय बंधु जी, एक मसला और खड़ा होता है, वो मसला ये कि भाई वो लोग चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, एक रिपोर्ट आई थी एक उसमें वेबसाइट में, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी लोग ठीक नहीं। अधिकांश राजनेताओं की संतानें विदेश में शिक्षा पा रही हैं क्या, और विजय बंधु और रणवीर सिंह के लड़के को पकड़ के भर्ती किए दे रहे हो अग्निवीर में, बोले तुम्हें अग्निवीर बनना है? जोशी जी का लड़का, मनोज पंडित का लड़का, सुधा मिश्रा का लड़का पढ़ाएगा हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड में है, और बाकी सब। अरे भाई आपसे आपका नाम वापस ले लिया, शकुंतला बोल दिया, मेरे ऊपर दया करो प्रभु, है ना। आप तो नाम शकुंतला रामलाल श्यामलाल कर दिया, हटाओ, सब नेताओं का नाम बदल दिया, ये नेता है मान लीजिए उदाहरण के तौर पर। आपके लड़के पढ़ेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी है, और विजय बंधु घर से पकड़ के ले जाओ, बोले अग्निवीर बनाएंगे। ये कैसे, ये क्या मसला है भैया? देखिए सर, ये बहुत गंभीर सवाल है। गरीब किसान का, मजदूर का बेटा अग्निवीर बनेगा, देश का नेता, बीसीसीआई का सचिव बनेगा उसका बेटा, तो ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा, निश्चित रूप से उठेगा। और दूसरा जो सवाल अभी जो गंभीरता से अभी मनोज भाई हमारी बात को अच्छी बात बोले कि ये प्रयोग है। 2003 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी योजना को लेकर एनपीएस को लाए थे, तो ये प्रयोग नेताओं पर क्यों नहीं किया उन्होंने? नेता तो सक्षम भी होता है। आज अधिकांश सांसद करोड़पति, अरबपति हैं, उन पर प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है? उनका तो बढ़ता जा रहा है। आप प्रयोग जनता पर, आप प्रयोग कर्मचारियों पर, आप प्रयोग उन्हीं लोगों पर जो खुद एक के सहारे चलते हैं। नेताओं को तो बहुत सारे संसाधन होते हैं, उन पर आप प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और फिर आपने भी कहा एक प्रयोग कर रहा हूं, एक प्रयोग आप एक भी कर लीजिए, जैसे सर ने भी बताया। मेडिकल का छात्र होता है जो एमबीबीएस करने जाता है ना, तो उसको प्रयोग करने के लिए जिंदा आदमी नहीं देते, उसको प्रयोग करने के लिए वो देते हैं कि जहां पर वो चीजों को बनाए, सारा कुछ करने, गरीब तबका किसान पर प्रयोग हो रहा है, नेताओं पर प्रयोग करके दिखाइए। आप एक प्रयोग नेताओं पर दिखाइए। हम कैसे अपने हमारी कैसे इसके लिए क्या परिपाटी बननी चाहिए, क्या कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आप ये देखिए कि इसमें हमारा दम निकल गया, हम मर गए। और मेरा मानना है, बिल्कुल मैं अमिताभ जी की बात से सहमत हूं कि देश का विधायक, सांसद और मंत्री इनके बच्चों के लिए भी मैंडेटरी कर दें कि आपको भी 2 साल 3 साल जो है अग्निवीर क्या आर्मी में जाना पड़ेगा। जो जज्बा है, जो देश सेवा करने का जज्बा है, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उसके लिए आपको भावना पैदा करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको चीज करनी पड़ेगी कि देश मेरा है और इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। उसी भावना के गरीब का, किसान का बेटा देश के बॉर्डर पर जाकर लड़ता है, सीधी सी भावना से। लेकिन उसको बाद में आप क्या देते हैं कि आप जाओ ऐसे। अभी कौन, महेंद्र सिंह धोनी और आज बड़े क्रिकेटर हैं हमारे, सबको आर्मी किया ना, सबको दिया ना कि भाई जाइए आप मोटिवेशन दीजिए, चीजें कीजिए, खड़े होइए और जाके बॉर्डर पर खड़े होइए आप। लेकिन किसान का बेटा ही क्यों, नेता का बेटा क्यों नहीं? हम ये सवाल तो मैं कह रहा हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, एक मिनट भाई बंधु जी, मनु जी, सुधा मिश्रा जी, मुझसे एक सज्जन ने कहा कि अमिताभ जी आप सरकारी कर्मचारियों के चक्कर में कहाँ पड़े रहते हो हैं? मैंने भाई क्यों, क्या हो गया? बोले ये सब खाए कमाए रहते हैं,